फिर जब आप ही बताइए, क्या ऐसे हादसे किसी के हाथ में होते हैं? जो निहाल चाचू आज भी उस एक्सीडेंट का बोझ अपने कंधों उछ लिए घूमते हैं, क्या वो ठीक है? क्या आपको लगता है कि निहाल चाचू की उस गलती को अभी भी माफ नहीं करना चाहिए? हाँ वीर जी, क्या ठीक होगा उन्हें सजा देना? बताइए ना। निहाल सिंह जी, आप हमारे पिंड में वापस आए, बहुत चंगा लगा। लेकिन आप इतनी जल्दी वापस जा रहे हो ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पर पाजी, मुझे आप लोगों से दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज आप लोगों की वजह से मैं इतने दिन इस पिंड में रह सका। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूँ। निहाल चाचू, अब जाने से पहले एक बारी बीजी और चाची से नहीं मिलना चाहेंगे? नहीं वो बलदेव, जल्दी चलो। चलता हूँ बलदेव। निहाल चाचू प्लीज, प्लीज रुक जाइए ना, प्लीज। वीरा, देर हो रही है, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। चलिए। आज तक मैं आपको अपने पापा जी का हत्यारा समझता, आपसे नफरत करता। लेकिन आज मैंने वीरा ने एहसास करा दिया कि आपसे तो सिर्फ एक गलती हुई थी। लेकिन उस गलती की वजह से आपको अपने अपनों को छोड़ना पड़ा, सबसे दूर जाना पड़ा, अकेले जिंदगी काट कर आप इस गलती की सजा अपने आप को देते आए। दर्द तो हमको भी था, लेकिन गम बांटने वास्ते हमारे पास एक दूसरे का साथ था। और कभी कभार तो हम कम भूल भी जाया करते थे, क्योंकि हम साथ थे। लेकिन आप तो एकदम अकेले थे। किसके साथ अपना दर्द बांटते, पता नहीं आपने इतना सब कुछ अकेले कैसे झेला। मुश्किल होगा आपके लिए ऐसा, इसका तो मैं कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन आज से पहले जो बात मैं कभी नहीं समझ पाया था, वो समझ आ गई है मैंने।
गलती इंसान की नहीं होती, हालात की होती। और उस वक्त भी हालात की गलती थी। और अब मैं आपको ऐसा झेलने नहीं दूंगा, आपको दोबारा अपनी अकेली जिंदगी में जाने नहीं दूंगा मैं। आप यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाने दूंगा निहाल चाचू, कहीं नहीं जाने दूंगा। और आपको यहीं रुकना होगा, पिंड वास्ते, पिंड के लोगों वास्ते, वीरा वास्ते, सारे कृषि विद्यालय वास्ते, अपने रणवीर वास्ते। आप कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे आप कहीं। आप कहीं नहीं जाएंगे निहाल चाचू, आप यही रहेंगे हम सबके साथ। मैंने माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा, बहुत बुरा भला कहा मैंने। तू जानता नहीं रणवीर, आज मैं कितना खुश हूँ रणवीर। वीरा, इतना चाचू, निहाल चाचू वाकई मेरी लाइफ के ना बेस्ट मोमेंट्स में से एक है। रब जी, आपने तो दिल खुश कर देता। नहीं वीरा, रब जी के साथ साथ ना तेरा भी शुक्रिया बनता है। तेरी कोशिश ने मेरी वीरान जिंदगी में खुशी के रंग भर दिए वीरा। आज इतने सालों बाद मुझे असली खुशी का एहसास हुआ। और तुझे मैं बता भी नहीं सकता वीरा कि अपनों को गले लगा के जो खुशी मिलती है ना, वो कैसी होती है। निहाल चाचू, लेकिन इन खुशियों के साथ ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। प्लीज मत रोइए। मेरी विराटनी ने हमेशा की तरह अपने वीर जी की खुशियां लौटा दी। वीर जी, मैंने खुशियां लौटाई नहीं है, छीन के लाई हूं मैं। बजाओ। खुश रहो। मैंने बड़ी खुशी है कि सबने अतीत की बातों को भुलाकर उस पर मिट्टी डाल दी। जी मुझे भी।
मैंने सुना आप सरपंच बन गए। जी वो मैं बनना तो नहीं चाहती थी, पर ये तो आप सब लोगों ने कमाल ही कर दिया। इतनी अच्छी तैयारियां की। चाचू, हमने सोचा आपके वास्ते कुछ अलग बनाते हैं। अंग्रेजी खाना ते पंजाबी तड़का, क्यों? निहाल चाचू, पिज्जा ना मैंने बनाया है पराठों दे नाल। वो आइडिया ना वीर जी ने दिया मैनू। आप लोगों को पता नहीं है, इतने सालों बाद आप सबके साथ बैठकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ऐसा लग रहा है खुशी और स्वाद के मारे आज 2 निवाले ज्यादा जाने वाले हैं पेट में। निहाल पुत्र, हम सबको माफ कर दे। हमारी वजह से तूने कल ही इतनी सजा काटी। अपनों से दूर, पता नहीं क्या क्या झेला होगा तू। चाय जी, कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता, और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अब आप देखो ना, ये सब कुछ मुझे मिला भी तो है। हाँ जी, पंजाबी तड़के वाला अंग्रेजी खाना भी तो मिला है। अब खाना शुरू करें? ये ले। बस चाय जी। अरे खाना पड़ेगा, सब खाना पड़ेगा तेरे को। अरे ये तो मेरा मनपसंद है। रतन ने बनाया है। चाचू, कैसा लगा पिज्जा? बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए अब निहाल चाचू जल्दी जल्दी केक काटिए। ठीक है, तू कह रही है तो मैं केक काट लेता हूँ, पर एक शर्त है। केक काटने के बाद इसे खाऊंगा नहीं। मैं सिर्फ खाऊंगा चाय जी के हाथ की बनी खीर। देखा, मैंने तेरे को पहले ही बोला था, ये केक शेक नहीं खाने वाला है। हाँ। वो क्या है चाय जी, केक से मुंह तो मीठा हो जाता है पर मजा नहीं आता। बिल्कुल सही कहा तूने। हुणे बना के लाई मैं अपने पुत्र के वास्ते खीर। चाची जी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, आपकी मदद कर देती हूँ। चंगा। निहाल चाचू, इतने सालों तक हमने आपको बहुत मिस किया। वेलकम बैक। ओए, कुलदीप, तू यहाँ अचानक कैसे? तू भी तो अचानक बिना किसी ने बताए यहाँ आ गई हैं? अरे बलदेव, छठ में कोई देख लेगा ना तो सब खड़ा हो जाना है। नहीं, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। और कोई नहीं देखेगा, सब नीचे खुशियां मना रहे हैं। ये वीरा कहाँ चली गई? वीरा, विराकड़ी, यह तो अपने कमरे में भी नहीं है। पता नहीं कितने चली गई है। हाय, एक चांद वहां है और एक चांद यहाँ। वीरा यहाँ भी नहीं है। गई कितने वीरा? कहीं छत पे तो नहीं गई? देखता हूँ जाके। क्या है ना वीरा, मैंने खीर बनानी नहीं आती, लेकिन मैं खिलाता बड़ा कमाल का हूँ। हैं?
विराट तू अकेली की कर रही है? वो कुछ नहीं वीर जी, वो ठंडी ठंडी हवा दे नाल मीठी मीठी खीर के मजे ले रही हूँ बस। वीरा तू यहाँ खीर खा के मजे ले रही है और मैं तेनू हर जगह ढूंढ रहा हूँ। अब चल यहाँ से, चल जल्दी आजा। ओए कोई नहीं मैं उठा देगा। आजा। ध्यान से आई। तो तूने मेरे सच में लटका दिया था एकदम। बचपन में पेड़ों पे भी कभी मैं इतना नहीं लटका जितना तेरे लिए लटकना पड़ता है मैनू। जिंदगी पर लटकने के लिए तैयार हो जा बलदेव। निहाल चाचू, वैसे तुमने लटकने के अलावा कुछ और भी सोचा है इस रिश्ते के बारे में? एक्चुअली निहाल चाचू, अभी हम एक दूसरे के नाल वक्त बिताकर एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहते हैं। गुड। वैसे एक दूसरे को जानने के अलावा 3 चीजें याद रखना: भरोसा, धीरज और एक दूसरे के साथ तालमेल। अगर ये चीज रही ना तो रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। बाकी तुम दोनों तो समझदार हो ही। कमाल का ज्ञान दिता आपने चाचू। हाँ मतलब हम तो वैसा ही करेंगे। वैसे मैं यहाँ ज्ञान देने नहीं आया था, तुझे बुलाने आया था। तेरे बीजी पापा जी इंतजार कर रहे हैं, घर जा रहे हैं। तू चल। खाना बहुत चंगा था जी, मैं तो ज्यादा ही खा गया। आप लेकिन शर्मा के खा रहे थे, मैंने देखा। वीरा नू जो खास चीज देनी थी मैनू वो तो दे ही नहीं पाया मैं। जाने का वक्त भी हो गया है, कैसे करूं मैं? बलदेव पुत्र, तू किसका इंतजार कर रहा है? बैठ गड्डी में। वो क्या ना, मेरी बाइक अच्छा है तो एक काम करो, आप लोग जाओ जीप में, मैं आता हूँ बाइक से। हैं? आओ जी। अच्छा फिर चल, मैं भी तेरे साथ ही चलती हूँ। खाम खा तेनों अकेले जाना पड़ेगा घर। आजा। नहीं बीजी, आप क्यों तकलीफ कर रही हो? हैं? अब एक काम करो ना, आप आराम से जीप में जाओ, मैं आता हूँ ना अपने आप। तो तकलीफ वाली कौन सी गल है? पास में तो जाना है। और वैसे भी जीपड़ी में कौन सी खाट लगी है मेरे लिए, राम के लिए? तू आ जा, माँ पुत्र ना साथ में चलेंगे फटफटिया पे। आजा। सरपंच जी, तुसी निकलो, मैं बलदेव नाल आई। जो हुक्म जी। आजा। बहुत कुछ उठा लिया तूने। चल सो जा। अब सोने से पहले एक जरूरी काम बाकी है। अब की? ये ले तेरा कंबल। शुक्रिया जय जी। कीगल पुत्र, इन्ना क्यों मुस्कुरा रही है? कंबल ही तो दिया मैंने। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए जी, वो ऐसे ही। पता है मेरे को रतन, जब से ये मामला सुलझा है तब से तू बहुत खुश है। एक गल दसो, जब दिल खुश होता है ना रतन पुत्र, तो चेहरे पे खुशी आ ही जाती है। और तेरे चेहरे से तो मुस्कुराहट जा ही नहीं रही है। सच कहूं छाई जी, ये मुस्कुराहट मेरे रणवी के खुश होने की है। आज इतने सालों बाद मेरे पुत्र को इस नफरत की आग से राहत मिली है।
देखा नहीं आपने कितना खुश हो रहा था वो? ऐसे लग रहा था जैसे उसके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। चाय जी, खुशी ने एक बार फिर से अपना रुख हमारे घर की ओर मोड़ लिया है। बस रब जी का लाख लाख शुक्रिया, सब कुछ सही हो रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।